नमस्कार। आप सबों का अखिल भारतीय दांगी छत्तीस संघ गुजरात के ये हमारे मार्गदर्शन की एक कड़ी है, जो आप एक तरह से कह सकें गुजरात और पूरे देश में रह रहे दांगी समाज के छात्रों के लिए हम लेकर आए हैं, जहां हम अलग-अलग विभागों से जो जॉब में है उनको लेकर आते हैं, उनसे बातें करते हैं और उनके सुझाव लेते हैं कि अगर उनको तैयारी करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो आज की कड़ी में हमारे साथ ऋषि राज जी हैं, जो रेलवे में टेक्नीशियन हैं। सो उनके लिए 4 पंक्तियाँ कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन साहब की बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हमारे आज के जो गेस्ट हैं, सिर्फ 23 साल के युवा हैं। तो इनके लिए एक छोटी सी 4 पंक्तियां और कि जब सो रहे थे सब ये जागता रहा, जब सो रहे थे सब ये जागता रहा, सबके रातों के सपने अधूरे ही थे अभी और ये जाग कर भागता रहा। जो खुली आंख सब चारपाई पर ही थे, पर ये अपनी नौकरी की चिट्ठियां लेकर भागता रहा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो 23 साल के युवा हैं और इनकी काबिलियत की तारीफ जितनी की जाए कम है। मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने भारतीय रेलवे में टेक्नीशियन के पद पर नौकरी प्राप्त कर ली और ऐसे मूलतः तो ये बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अलाहगंज के निवासी हैं और एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आते हैं। बट इनके माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद है कि उन्होंने आज ये मुकाम हासिल किया है। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने ये जो सफलता का स्वाद है एक बार में ही चखा। इन्होंने पहले आईआईटी की तैयारी की, उसमें इन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई, पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी। ये इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद आगे इन्होंने बीए में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लिया और साथ-साथ समान प्रतियोगिता की तैयारियों में लग गए। और जब ये ग्रेजुएशन कर ही रहे थे, तो इन्होंने कई एग्ज़ाम्स में पीटी भी क्लियर किया और अंततः इनका परिश्रम रंग लाया और आज ये गुजरात में ही रेलवे में टेक्नीशियन के जॉब पे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मात्र 23 साल की उम्र के ये युवा हैं और ये उम्र का ऐसा पड़ाव है जहाँ तक ज़्यादातर युवा अभी आगे की पढ़ाई की या कुछ और तरह के सपने बुन रहे हैं, पर इन्होंने सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और ऐसा नहीं है, आपको ये भी बता दूं कि जॉब मिलने के बाद इनका सफर यहीं समाप्त हो गया। ये अभी अफसर ग्रेड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सीजीएल की परीक्षा 2 बार दे चुके हैं, जिसमें अभी 2018 का रिजल्ट पेंडिंग भी है और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करना चाहूंगा। ऋषिरान कैसे हैं? हाँ, बढ़िया है, अच्छे हैं। ठीक है ऋषि जी, तो पहले आपके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, लेकिन फिर भी आप कुछ ज़्यादा जानकारी दे सकें। मैं ऋषि राज, मेरा घर अलाहगंज जहानाबाद जिला में है, बिहार का निवासी हूँ। मैं यहाँ मार्च 2020 में रेलवे टेक्नीशियन में ज्वाइन किया हूँ। अभी फ़िलहाल गोधरा में टेक्नीशियन का ट्रेनिंग मेरा चल रहा है, मैं भी फ़िलहाल वहीं हूँ। आपको पहले तो इस जॉब के लिए बहुत-बहुत बधाई। और जैसा कि आपने कहा कि सीजीएल के लिए भी आपने एग्ज़ाम दी है, तो हम आशा करते हैं कि उसमें भी आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। तो आपका जो ये पढ़ाई के प्रति लगाव है, जैसे आप एक किसान मध्यम वर्ग के किसान परिवार से आते हैं, तो जनरली जो आपका ये पढ़ाई के प्रति लगाव है, ये बचपन से ही था या बाद में धीरे-धीरे कुछ लोगों को देख के कैसा था? ऐसा बचपन से तो वैसा नहीं था, लेकिन लगभग 7-8 से हो गया रुझाव। काहे कि मेरे यहाँ मेरे एक अंकल हैं, मेरे घर में सबसे पहला जॉब उन्हीं का लगा और जब जॉब लगा उस समय घर में अलग खुशी थी। हमको तो उतना ज़्यादा पता नहीं था क्या होता है, बट घर वाले ये बताए कि गवर्नमेंट जॉब है, बहुत अच्छा होता है। हम लोग तो हमेशा मतलब स्टार्टिंग से तो किसानी किए हैं, लगभग लोग सारे लोग खेती में थे। ऐसा नहीं हम नहीं पढ़ते थे बट नॉर्मल पढ़ते थे। लेकिन उस समय के जो माहौल था मेरे घर का, बहुत खुशी का माहौल।
वहीं से थोड़ा हमको इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहिए, ये आगे के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। वही वहां से सीख के और आगे बढ़े। आपके परिवारों वालों जी, तो आपके परिवार वालों का रिएक्शन कैसा था जब अचानक से आप में बदलाव आया पढ़ाई के प्रति? मतलब कैसा सपोर्ट सिस्टम कैसा रहा आपका? सपोर्ट तो सारे लोग का था, पढ़ाई के प्रति तो मेरे घर में हर लोग सपोर्ट करते हैं, चाहे मम्मी हो पापा हो, ज्यादातर अंकल ही सपोर्ट करते हैं, कहा कि वही सबसे आगे निकले। से घर में पहला जॉब बहुत अहमियत होता है, बहुत खुशी का माहौल होता है, एक तरह से पूरा मतलब जी, जी। फैमिली का चेंज हो जाता है, पूरा रूटीन चेंज हो जाता है, रहने सहने का तरीका चेंज हो जाता है, मतलब बहुत खुशी का माहौल था। जी, 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 जी। बहुत अच्छा। और ऐसे तो आप कह रहे हैं कि आप 7वीं 8वीं के बाद आप में मतलब पढ़ाई की ललक जगी, बट मेरे को जहाँ तक पता है कि आपने 2009 में ही अहमदाबाद में सैनिक स्कूल की परीक्षा दी थी और पास भी हो गए थे। तो ऐसा क्या हाँ, था कि उस आपने समय जॉइन नहीं किया उसको? ज्वाइन नहीं करने का रीजन, सबसे बड़ा रीजन तो पैसा आ गया, ताकि उस समय बोला गया हमको कि पर मंथ जी, पाँच जी। 5,000 रुपया लगेगा। पर मंथ 5,000 लगेगा, ये तो अच्छा खासा पैसा होता है, एक मतलब जो जिसका घर, मतलब जिसका जी। फैमिली किसान के बैकग्राउंड से है। तो कुछ लोग बोले कि नहीं अच्छा है जी, कर जी, लो, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन फिर बोले नहीं, ज्यादा पैसा आ गया बीच में, वही कारण से जी, हम जी, फिर नहीं जी। ले पाए। नहीं, बिल्कुल ये तो बात है कि किसान परिवार के लिए कई बार 5,000 रुपये भी 2009 में आज से 11 साल पहले बहुत बड़ी हाँ रकम होती थी। मतलब आज के 20,000 के बराबर तो मैं समझ सकता हूँ और तब शायद आमदनी भी इतनी नहीं थी। मेरे को याद है तब कोई 800-900 रुपए क्विंटल ही चावल बिका करता था, जहाँ तक मुझे हाँ ध्यान है। तो ये तो खैर है। चलिए बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपने वो नहीं लिया बट आपके लिए अपॉर्च्युनिटी आपके रास्ते में थी। तो हम्म। आगे मेरा जब आपको ये कैसे लगा, मतलब ठीक है आपने ये सैनिक स्कूल का चला गया, फिर आपको कैसे ऐसा एहसास हुआ कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है? क्योंकि आपने इंटर में जहाँ तक मुझे पता है आईआईटी के लिए भी तैयारी की, वहाँ पे सफलता हाथ नहीं लगी। तो फिर ये जनरल कंपटीशन कैसे? कि नॉर्मली क्या मैंने देखा है कि जो लोग आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं अगर उनको यहाँ नहीं होता तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चले जाते हैं, बट आपका बिल्कुल अलग रुख की तरफ झुकाव कैसे? नहीं, जब आईआईटी के हम एग्जाम दिए तो मेरा मतलब अच्छा रैंक नहीं आ पाया, हमको आईआईटी कॉलेज नहीं मिला। तो वहीं हम सोचे मतलब नॉर्मल पढ़ाई करने का कोई मतलब है नहीं कि नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन लो, इतना ज़्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करो, पैसा भी यहाँ पे भी आ गया, कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा खासा पैसा भी लग जाता है और उसका आउटपुट कोई खास हमको दिखा नहीं। हम्म, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करने वाले लोग भी बस जनरल तैयारी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, तो वही रीजन से हम सोचे कि हम्म। नहीं, हमको उतना इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम इधर आ गए, जनरल कंपटीशन में आ गए। और बस नॉर्मल छोटा शहर गया में आ गए, पहले हम पटना में थे, पटना में आईआईटी का अच्छा माहौल है, लेकिन हम फिर वापस गया आ गए, फिर वहीं तैयारी की। बहुत बढ़िया। तो आप जब ये तैयारी कर रहे थे तो मैंने ये भी सुना है कि आपने ग्रुपिंग जो सेल्फ स्टडी ग्रुप है हाँ उसमें किया। तो थोड़ा पहले मेरे को आप ग्रुपिंग कैसे चलता है ये बताएंगे जरा, मतलब जानना चाहूंगा मैं एक्चुअली देखिए एक प्राइवेट जॉब में हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है, बट जब भी मैं भी बिहार से ही मूलता, जब भी वहां जाता हूँ मेरे बहुत सारे फैमिली रिलेटिव है जो ग्रुपिंग में जाते हैं, बट मुझे पता नहीं है वो माहौल होता क्या और क्या होता है एक्चुअली। तो ग्रुपिंग में हम लगभग 15 के आसपास गए। ठीक, तो वहाँ हम ग्रुपिंग में गए तो वहाँ लगभग मेरा ग्रुप 15 से 20 लोग का ग्रुप था। सारे लोग सुबह आते थे, हम लोग मतलब एक रूटीन से सब कुछ करते थे, लगभग ग्रुप मेरा 3 साढ़े 3 घंटा का होता था। और ऐसा नहीं है कि ओके। ग्रुप से बस हमको पढ़ने को ही मिला, बहुत कुछ मिला, ऐसा चीज भी मिला हमको जिस क्षेत्र में हम मेरा इंटरेस्ट लगभग जीरो है, जैसे स्पोर्ट्स के प्रति मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो था, परंतु वहां गए लोग कुछ बात उत भी करते थे, उससे भी हमको फायदा मिला, और पढ़ाई में तो बहुत फायदा मिला। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन ग्रुप में तो मेरे साथ, हाँ बोलिए। जी जी बोलिए बोलिए। बोल रहे हैं ग्रुप में मेरे साथ बस दिक्कत ये इतना हुआ कि मैं गया और उसके मात्र 6 या 7 मंथ बाद मेरा ग्रुप से जो अच्छे अच्छे लोग थे, अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे, सारे लोग क्वालिफाई कर गए, बस 2 या 3 लोग रहे, उसी वही कारण से मतलब
उतना अच्छा माहौल नहीं रह पाया, फिर से सारे नए लोग आए, तब वो माहौल नहीं रह पाया। नहीं तो अगर वैसा होता माहौल तब शायद हम यहाँ नहीं कहीं और। ताकि मेरे ग्रुप के जितने भी लोग हैं सब बिल्कुल, अच्छे बिल्कुल। अच्छे पोस्ट पे हैं, सारे लोग अच्छे अच्छे। मेरे को आशा है आप भी अच्छे पोस्ट पे जाएँगे, जितनी आपकी कोशिश है, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल आप जाएँगे, इसमें कोई दो मतलब कोई सवाल नहीं है इसके प्रति कि आप नहीं जाएँगे अच्छे पोस्ट, बिल्कुल जाएँगे। बट जो आपने इस 23 साल की उम्र में हासिल किया, मैं आज भी कहूँ, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो 23 साल की उम्र में या तो वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं आगे क्या करना है, या उनको पता नहीं कि क्या करेंगे, बट आप एक जॉब में हैं, तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपको क्या लगता है कि ग्रुपिंग में सफलता के अवसर ज़्यादा है? क्योंकि मैंने ये देखा है, देखिए, ये ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट मैं ये समझता हूँ कि इसलिए आया क्योंकि हमारे यहाँ क्या एक मोस्टली मध्यम वर्ग परिवार हैं, कृषक परिवार हैं, तो उनके लिए आय इतनी नहीं होती कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव कोचिंग दे सके कि 5,000, 10,000, 15,000 रुपए खर्च कर सके उनके ऊपर। तो शायद इसलिए ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आपको क्या लगता है इसमें सफलता का क्या चांसेस है? मतलब अगर लोग रूटीनबद्ध तरीके से उसको आए फॉलो करें तो कैसा लगता है आपको? ग्रुपिंग तो बहुत अच्छा चीज है, मतलब यहाँ ग्रुप से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट हर तरह से होता है, कहा कि ग्रुप में सारे लोग मतलब लगभग सेम एज के होते हैं, और वहाँ लोग हर तरह से सपोर्ट करते हैं, या पढ़ाई के रिलेटेड हो या कोई भी चीज से रिलेटेड हो, हर तरह से सपोर्ट होता है। और ग्रुप का महत्व हम बचपन से ही जानते हैं, कहा कि मेरा बचपन में मैं जब पढ़ता था, थर्ड फोर्थ फाइव ये सब में, तो मेरे यहाँ लगभग 5 लोग जी, पढ़ने वाले थे, हम सारे लोग पढ़ते थे। कभी ऐसा हो गया कि किसी का इंटरेस्ट नहीं है या किसी को मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, बट 4 लोग पढ़ रहे हैं, तो वहां पे लगता था कि हम भी पढ़ ही लेते हैं। इस तरह जी, से जी। थोड़ा ज्यादा इंस्पायर भी होते हैं। ये ग्रुप बहुत अच्छा चीज है, हम कहते हैं हर किसी को पढ़ना है तो ग्रुप में ही पढ़ना चाहिए, ग्रुप से बहुत अच्छा माहौल बनता है। जी, जी। तो अब चूँकि मैंने देखा है, मतलब आपका जो आपके बारे में जितना जानता हूँ उसमें मैंने ये सुना है, देखा कि आप हमेशा कोशिश कर रहे हैं आगे जाने के लिए। तो मैं ये समझना चाहूँगा कि आपकी नज़र में जो पढ़ाई है उसका एकमात्र उद्देश्य नौकरी ही प्राप्त करना था या फिर अभी आगे और कुछ करने की इच्छा है आपकी? नहीं, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए तो नहीं है, बट अगर जहाँ से हम हैं बिहार से, वहाँ देखा जाए तो लोग का जॉब के प्रति रुझाव ज्यादा है। नहीं, जॉब लेना है, जॉब लेना है, सही बात है, जॉब लेना है। बट हम कहते हैं कि जी, जॉब उस टाइप का लेना है जिस चीज में पहला तो इंटरेस्ट हो, दूसरा बात है कि अगर आप में ज्यादा काबिलियत है तो आप छोटा जॉब लेके खुश नहीं रहे। अगर आप में काबिलियत है, आप अच्छा जॉब ले सकते हैं, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि आप अच्छा जॉब ही लें। और अगर इसी पे बोला जाए सेल्फ जी, एम्प्लॉयड या कुछ बिजनेस करना, तब सही चीज है, कर सकते हैं आप। वहाँ पढ़ाई में उस सब चीज के बारे में भी मिलता है, ताकि जी, पढ़ाई बिल्कुल, करने बिल्कुल। से लोग को डिसीजन लेने का कैपेसिटी आता है, क्षमता आता है, लोग अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, लोग में क्या काबिलियत है, लोग को जानते हैं। कोई लोग मतलब कोई बिजनेसमैन है तो वो क्या किया, उसका मतलब किस तरह से माहौल था, वो कैसे कहाँ से निकला, ये सब चीज हमको मतलब पढ़ाई के माध्यम से ही पता लगता है, और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, या फिर कोई अच्छा जॉब ले लिया या जो भी हो, वहाँ से हमको इंस्पिरेशन मिलता है। ये सब इंस्पिरेशन का माध्यम बस एजुकेशन ही है। जी। एक छोटा-सा सवाल जो लीक से हट के है। आपको कभी ऐसी फीलिंग आई या भावना आई कि आपको बिज़नेस करना है और करना है तो क्या करना चाहेंगे? आपको कभी इन फ्यूचर मौका मिला कि नहीं भाई आपको बिज़नेस करना, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप क्या करना चाहेंगे? कुछ बिजनेस ऐसा के मन में प्रति, ऐसा कभी आता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल है। मेरे फैमिली लोग में भी बिजनेस कुछ लोग कर रहे हैं, वहां से भी लगा है कि नहीं, बिजनेस बहुत सही चीज है, अगर हमको मौका मिला तो हम भी करेंगे बिजनेस। लेकिन बिजनेस के लिए जो सबसे मेन रिक्वायरमेंट है वो है कि पैसा होना चाहिए, ताकि नॉर्मल जी, जी, कम पैसा में कोई अच्छा बिजनेस नहीं हो पाता है। अच्छा जी, से इन्वेस्ट करेंगे तभी हम अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। और इन्वेस्टमेंट के जी, बारे में पता है कि मेरे पास उतना है नहीं कि हम बहुत ज्यादा पैसा लगा सकते हैं। अगर लोन लेके लगा भी दें तब फिर दिक्कत हो, मे भी चले ना चले, पहला बिजनेस है, स्टार्ट करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। ताकि लोग गलती कर कर के सीखता है, अब पहला बार में इतना बड़ा गलती शायद फिर पूरा लाइफ हमको दिक्कत। वही कारण से अगर ये देखा जाए, जॉब लेना बस यही एक बहाना है, जिससे कि मेरे पास आए कुछ इनकम। क्या है कि अगर खेती है तो खेती से उतना ज्यादा तो इनकम है नहीं,
यही रीजन है कि हर लोग खेती छोड़ना भी चाह रहे हैं। यही कारण से है, जॉब लें, कुछ करें, इन्वेस्ट करें, तो गाँव वाँव में भी कुछ करना चाहते हैं। जी, जी। बिल्कुल, शहर की तरफ आने के बाद हमेशा रुझान तो गाँव की तरफ रहता ही है। हाँ, जब गाँव के प्रति तो ख़ासकर जब कोई रहता है। त्योहार हो, पर्व हो, तो ऐसा लगता है यार कि सबको मिस कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मैं एक बार ये भी समझना चाहूँगा कि जैसे आप रेगुलर में कॉलेज भी करते थे, आपने जैसे बीकॉम कर रहे थे आप, सॉरी इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे थे आप। इसके बाद आपको कंपटीशन की तैयारी भी करनी थी आपको, तो आप कैसे मैनेज करते थे उस समय को? मतलब कॉलेज भी है, आपको तैयारी भी करनी है। ग्रुप में हम लोग का जो टाइम होता था ना, हम लोग अच्छा खासा टाइम देते थे। तो मेरा ग्रुप का टाइमिंग था सुबह 6 से लगभग 9 बजे तक। 3 घंटे का ग्रुप हम लोग करते थे। और जिस दिन अगर कॉलेज बंद है तो उस दिन और लंबा भी जा सकता था। वहीं से है कि ग्रुप में हम लोग ऐसा बनाए थे रूटीन, जिससे कि हम लोग ग्रुप में ही सारा चीज लगभग चीज कर लेते थे। जैसे ग्रुप में मेरा रूटीन था कि कुछ होमवर्क मिलता था, होमवर्क करके आए हम लोग, होमवर्क के बारे में डिस्कशन हुआ, ये था वो था। किसी को कुछ लगा कि नहीं ये चीज उसको नहीं पता है या ये चीज उसको नहीं पता, तो चीज बताते थे हम लोग उनको। फिर हम लोग करते थे कि जैसे कोई एग्जाम के स्पेशल, मतलब मेरा ग्रुप स्पेशल एसएससी से रिलेटेड, वहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के भी ये सेट बनाते थे, ये वो ये सब करते थे। और ग्रुप से बहुत ज्यादा हमको सपोर्ट मिला। सारे लोग अभी भी हैं, अभी भी हमको कोई भी मतलब कोई डिसीजन लेना होता है या कोई एग्जाम के प्रति कोई कुछ पूछना होता है, ये नहीं हो पा रहा है हमसे, वो नहीं हो पा रहा, जो मेरे सीनियर हैं वो लोग भी अच्छे हैं, अभी भी हमको सपोर्ट करते हैं, बात करेंगे कि भैया ये कैसे करें, वो कैसे करें। तो वहाँ से भी हमको बहुत सपोर्ट मिल रहा है। ये ग्रुप बहुत सही है। जी, बहुत बढ़िया। तो और देखिए, एक बात और किताबें बोलना या देखिए, अगर देखिए ग्रुप लोग मेरा ग्रुप का सबसे सही टाइमिंग था कि सुबह में था। अगर लोग सुबह में नहीं जाग पाते, कहने का मतलब लोग जाग भी गए, जैसे हम ही देखिए, जैसे संडे को मेरा ग्रुप ऑफ होता था, ठीक, संडे के ऑफ होता था, सुबह उठे, एक तो उठने में लेट होता था कि कोई काम नहीं, आलस लग रहा है, नहीं उठे। अगर जाग भी गए तब भी क्या होता था कि 4 घंटा के जो टाइम है, जैसे सुबह हम ये सुबह ये कितना बजे उठे, हम मानते हैं कि 5 बजे उठे, 6 बजे से मेरा ग्रुप है। अगर 5 बजे उठ भी गए संडे, लेकिन फिर भी मतलब उतना आउटपुट हम नहीं ले पाते थे उस 4 घंटे में, जितना कि हम ग्रुप जाके आउटपुट ले पाते। इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रुप नहीं करते हैं उनको दिक्कत होगा, काहे, ताकि टाइम बिना मतलब के वेस्ट होगा, कोई खास आउटपुट नहीं हो पाता है वहां से। बट एक तो पूरा रूटीन से चलता है तो बहुत सही रहता जी, अभी है। आवाज नहीं जो सुन ग्रुप पा रहा हूँ। स्टडी होती है, क्या बोले, आवाज नहीं सुन पाया अब हम। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? आप सुन पा रहे हैं? आ रहा है, आप बोलिए। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, मेरा भी यही मानना है कि जो ग्रुप स्टडी है वो बहुत बेनिफिशियल, क्योंकि आपका नॉलेज शेयरिंग सेशन होता है और सब कुछ उसमें चलता है, तो एक बहुत अच्छा साधन है आपको स्टडी करने का, प्रोग्रेस का। बुक हो ऐसे कुछ? बुक के बारे में बोला जाए तब ये तो डिपेंड करेगा लोग किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहला बात। मैं स्पेशली एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करता हूँ। बट लेकिन अगर बेसिक चीज़ देखा जाए तो बुक प्रीफर यही करेंगे कि कोई भी, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका एक बेसिक भी बुक होता है। कहने का मतलब अगर मैथ के देखें तो मैथ के लिए हम सबसे बेसिक बोलते हैं कि आर एस अग्रवाल तो पहले पूरा कंप्लीट कर ही लें एक बार। उसके बाद उसके बाद मतलब जो कंपटीशन है, जैसे एसएससी का हुआ, बैंकिंग का हुआ, मतलब उसमें भी फिर अलग आता है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। फिर लोग अपना अथी के अनुसार कर सकते हैं, जैसे हम एसएससी के कर रहे हैं, एसएससी के बुक प्रीफर करें। मैथ तो सेम होता है बट आ जाता है डिफरेंस। ताकि अगर बैंकिंग के देखा जाए तो उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, मैथ बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है,
बट उसमें एक्यूरेसी होना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत हार्ड होता है, मतलब फास्ट। कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट होता है, उसमें जल्दी-जल्दी कैलकुलेशन करने आना चाहिए। यही चीज़ अगर एसएससी में देखा जाए, एसएससी में है कि कैलकुलेशन टफ नहीं होता है, बट उसका जो मैथ होता है उसमें कॉन्सेप्ट अच्छा-अच्छा होता है, टफ होता है, इस तरह से। और इंग्लिश के प्रति भी यही चीज़ है, कोई बेसिक बुक एक बार कर लें, उसके बाद अपना कॉम्पिटिशन के अनुसार करें। अगर बैंकिंग में आपको जाना है, तो बैंकिंग का बुक पढ़ें, अगर एसएससी में जाना है, एसएससी का बुक पढ़ें, अगर रेलवे में जाना है, तो रेलवे में तो खैर इंग्लिश है ही, मैथ, जीके ये सब पढ़ें। जीके के लिए बेसिक बुक अगर हम प्रेफ़र करते हैं, कहते हैं एक बार लुसेंट तो सारे लोग को पढ़ना ही चाहिए, और अगर पीसीएस के करते हैं, तो उसके लिए फिर अलग बुक। जी, तो एक और छोटा-सा सवाल मेरे दिमाग में आया सोचते से कि आप अभी जैसे जिस जॉब में हैं, तो आपको क्या लगता है कि जॉब सिक्योरिटी कैसी है या आगे फ्यूचर कैसा है? आप क्या कैसे देखते हैं इसको? जॉब सिक्योरिटी अच्छा है, रेलवे डिपार्टमेंट भी अच्छा है, बट हम मतलब इसका स्पेशली तैयारी नहीं किए हैं, लेकिन हम मतलब इससे संतुष्ट नहीं हैं, हमको और सही जॉब चाहिए। हम स्टार्टिंग से तैयारी सीजीएल की कर रहे हैं, हमको सीजीएल में जॉब तो अच्छा मिनिस्ट्री में मिलेगा। ये सीजीएल से होता है कि कहीं आप मिनिस्ट्री में जा सकते हैं, कोई मिनिस्ट्री में, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ये सब में ग्रुप बी जी, या ग्रुप सी का जॉब, बस हमको वही करना है। किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिलहाल अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी हम जहाँ पे हैं, वहाँ भी हम 4 लोग का, ताकि हम लोग 4 लोग वहाँ पे गए हैं, अभी भी हम लोग ग्रुप में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आखिरी में बस क्योंकि बहुत बातें हो गई, तो मैं सिर्फ़ ये जानना चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी और हमारे समाज के लिए या जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, तो उनके लिए आप क्या संदेश, क्या सुझाव देना चाहेंगे? उनके लिए हम बस यही कहना चाहते हैं कि लोग जिस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हैं, वो काम करें। अगर बचपन में बोला जाए, बचपन में यही कहते हैं लोग को अच्छा से पढ़ना चाहिए, ताकि पढ़ाई एक बहुत अच्छा साधन है। यहाँ से हम मतलब पूरा दुनिया के बारे में बहुत अच्छा तरीका से जान पाते हैं। जैसे हर सब्जेक्ट बना हुआ है, मतलब ये सब्जेक्ट से हमको इस चीज़ का ज्ञान होता है। अगर हिस्ट्री से देखा जाए, तब कैसा मतलब पहले का में यहाँ के माहौल था, क्या था, कैसे-कैसे लोग डेवलप हुए हैं, ये सब के बारे में जानते हैं। अगर ज्योग्राफी के देखा जाए, तो यहाँ से हमको पूरा स्ट्रक्चर पता लगता है, कैसा है, कहाँ किस जाति के लोग रहते हैं, किस टाइप के लोग रहते हैं, उनका मतलब कल्चर कैसा है, ये सब पता लगता है। और उसके बाद जिस क्षेत्र में भी इंटरेस्ट है, उस क्षेत्र में जाना चाहिए। और हम कहते हैं बस लगन के साथ मेहनत करना चाहिए, बस आगे बढ़ते रहें। ऋषिराज जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और आपको भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप जल्दी ज़रूर से ज़रूर बड़े अफ़सर के पोस्ट पे जाएँगे। हमारी पूरी शुभकामना, पूरे समाज की शुभकामनाएँ आपके साथ है। धन्यवाद। जय दांगी। ठीक है, आपको भी बहुत। तो आप अभी ऋषिराज जी को सुन रहे थे। उनको उनका इंटरव्यू देखा, आपने उनका परिचय, उनकी जीवनी देखी। जल्दी आप उसको देखिए, सुनिए। अगर आपके कुछ भी सुझाव हो हमारे इस प्रोग्राम को लेके तो आप दे सकते हैं। अगर आपको ऋषिराज जी से कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करेंगे कि वो उन सवालों के जवाब आप तक हम पहुंचा सकें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा ये फेसबुक पेज है उसको लाइक करें, फॉलो करें और हमारे दांगी समाज के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहाँ पे वीडियोस देखिए, आपके अपने व्यूज़ रखें, उसको लाइक करें। धन्यवाद। जय दांगी, जय संघ।